हाँ, ठीक है, ठीक है। आप बैठिए। प्रश्न बहुत उत्तम है और बहुत ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि ये जो प्रश्न होता है ना, ऐसे प्रश्न लोगों के, साधकों के मन में बहुत कम उठते हैं प्राय। लेकिन आपने किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ठीक है, बैठिए, सुनिए। देखिए, भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा शत्रु, एक दुश्मन क्या है? तो उत्तर जल्दी जल्दी समझ लीजिए। यद्यपि हम इस विषय में बहुत वर्षों से बोल चुके हैं, कई बार बोला है, इन सब विद्यार्थियों को भी बताया है। आप सुनिए। देखिए, भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार, अभिमान। कोई भी दर्प हो, अभिमान हो, गर्व हो, एक घमंड। तो हमें सर्वप्रथम ये समझना होगा कि हम घमंड करते क्यों हैं, अभिमान हमारे अंदर आता क्यों है, मन में, हमारी बुद्धि में। तो अभिमान किन वस्तुओं को, किन कारणों से होता है, किन कारणों को लेकर होता है? या तो रूप का, या धन का, या जन का, या कुल का, अपनी वंशावली का, अपने उच्च कुल का, अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान सम्मान, अथवा अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपना बल, अपने पास रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद है, हमारे पास धन बहुत ज़्यादा है, तो इसको लेके हम अभिमान करते हैं। और हम कुछ पढ़ लिख गए बहुत ज़्यादा, दूसरा मैट्रिक ही किया हुआ है। तुम कितने पढ़े हो? हम मैट्रिक किए हुए हैं, मैं 10+2 हूँ। अच्छा, उससे ऊपर वाला कोई मिला, उससे पूछा तुम कितने हो? हम MA किए हैं, पिचक गए, उसको देखकर बढ़ गए। तो अपने से नीचे वाले को देख के हम अभिमान करते हैं, ऊपर वाले को देखकर हमारी हालत खस्ता हो जाती है। तो ये लगा रहता है। तो ये होना नहीं चाहिए, ये बहुत घातक है भक्ति मार्ग में। देखिए, अभिमान तो प्रत्येक स्थिति में ही घातक होता है, क्योंकि जब जब अभिमान कोई करने चलता है और कोई अभिमान करता है, जिसने किया है, अभिमान उसका सर्वनाश करता ही करता है। और एक ना एक दिन कोई ना कोई उस अभिमान को चूर्ण करने वाला, उसका दर्प दलन करने वाला मिल ही जाता है। शेर को सवा शेर कहते हैं ना, जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता तभी तक बलबलाता है ना। किंतु वहां डायरेक्ट सीधा सीधा भगवान से कोई कांटेक्ट नहीं। संसार में है तो भगवान संसारी जो लोग हैं, संसारिक लोगों से ही अभिमान चूर्ण करवा देते हैं किसी घमंडी अहंकारी व्यक्ति का। उसको उससे सवा शेर मिलवा देते हैं, तो वो जब उसको अपने से अधिक बरियार मिल गया तो वो शांत हो जाएगा। अब वो अलग बात है कि डाह करता रहे, जलन करता रहे, किंतु बोल नहीं सकता फिर। किंतु भगवान के मार्ग में जब हम चलते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी में चलते हैं, जब अध्यात्म मार्ग में चलते हैं, तब फिर हमारा डायरेक्ट भगवान से संबंध हो जाता है, क्योंकि भक्ति भगवान से डायरेक्ट संबंध जोड़ती है। आपको बताया ना, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये 3। तो संबंध भगवान से तो है ही, हम भूले हुए हैं वो एक अलग बात है, किंतु भक्ति मार्ग में तत्व ज्ञान के बाद ही तो आता है ना जीव। तो गुरु ने बता दिया कि उनसे ही संबंध है, और अब उस को प्राप्त करना है हमें। और अभिधेय कैसे प्राप्त किया जाए, तो वो है भक्ति मार्ग, जो इस कड़ी को जोड़ती है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग मिला, हम उस मार्ग से चले, भक्ति से, ज्ञान से, किसी भी मार्ग से। तो उसमें अभिमान शेष, यद्यपि ज्ञान मार्ग में और योग मार्ग में, तपश्चर्या मार्ग में तो अभिमान होता है, सबको घमंड होता है। जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा, यद्यपि विषय हमारा थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी, ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया। ब्रह्मा जी ने कहा था मथुरा की जेल में जन्माष्टमी की रात्रि को कि विमुक्त मानिन, जो स्वयं को विमुक्त माने हुए हैं, अर्थात ज्ञान मार्ग से चलते हैं आपको प्राप्त करने, उनको अपना बल होता है ज्ञानियों को। किंतु त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। किंतु आपके अभय चरणों की शरण लेकर जो आपको भजते हैं, वे समस्त विघ्नों के सर पर पैर रखकर निर्भय होकर विचरण करते हैं, क्योंकि भगवान ठेका लेकर रखते हैं।
भक्ति मार्ग ऐसा ही है। धावन निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन न पतेदिह। 9 योगीश्वर जब महाराज निमि के यज्ञ में आए तो उन्होंने कहा था ये तो ऐसा मार्ग है महाराज निमि कि जब भक्ति करने लगो ना, भक्ति मार्ग में आ जाओ तो आंखें बंद कर लो और फिर दौड़ लगाओ। न स्खलेन, ना तो तुम फिसलोगे, न पतेदिह, ना तुम्हारा पतन होगा। सब प्रकार से भगवान ठेका लेते हैं। न मे भक्ता प्रणश्यति। हाँ, तो अभिमान अब भगवान सहन नहीं करते क्योंकि हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है, हम उनसे सीधा सीधा संपर्क में हैं। तो भगवान देखते रहते हैं सदा। यूं तो सभी को देखते हैं किंतु भक्त पर दृष्टि सदा रहती है कि क्या कर रहा है क्या नहीं। इसीलिए सावधान रहने के लिए साधक को कहा जाता है। तो अभिमान यदि किया तो भगवान फिर अभिमान चूर्ण करते हैं। छोटे छोटे उदाहरणों से हम बताएंगे आपको, केवल नाम ले लेकर। देखिए, बालकांड में देवर्षि नारद को अभिमान हुआ, यद्यपि वो लीला से उन्होंने स्वीकार किया हुआ है लीला पूर्ण करने के लिए। तो नारद जी को अभिमान हुआ कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली, वानर का मुख दे दिया। आगे चल के कागभूषुंडी के पास गरुड़ जी जाते हैं, उनको अभिमान हो गया। क्यों? बंधन काट गयो उरगादा। जब से भगवान श्री राम के नागपाश के बंधनों को काट कर सर्पों के शत्रु गरुड़ जी गए, उनको मोह हो गया कि ये कैसे भगवान है, इनका बंधन काटने के लिए मुझे आना पड़ा। क्योंकि भव बंधन ते छूटई नर जपि जाकर नाम, खरव निशाचर बांधेऊ नागपास सोई राम। जिनके नाम में इतनी शक्ति है कि भव बंधन को छिन्न भिन्न कर डालता है जीव अपनी ही शक्ति से, अपने ही जपे हुए नाम से। किंतु वो भगवान स्वयं बंधे हुए, एक छोटे से असुर ने उनको नागपाश में बांध लिया, इतनी उसकी हैसियत। ये भगवान हैं भी कि नहीं, ये आ गया। अभिमान चूर्ण हुआ। पक्षीराज गरुड़ कागभूषुंडी जी के सत्संग में जाते हैं और वहां जाकर कथा इत्यादि सुनते हैं, तब उनको तत्वज्ञान प्राप्त होता है। जगत वंद्य जगदम्बा भवानी, दक्ष कन्या पार्वती, सती, महादेव की चिर संगिनी, उन शक्ति स्वरूपिणी दुर्गा सती को ये भ्रम हो गया, डाउट हो गया कि ये राम है कि नहीं, ये साधारण राजा का लड़का है, राजकुमार है, इसको मैं प्रणाम क्यों करूं। अभिमान चूर्ण हुआ। भगवान ने जब उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया माया से, भगवान ने अपनी माया चलाई। अब जब भगवान की वैष्णवी शक्ति जो माया है उसको जब वो प्रेरित करें तो किसकी दाल गलेगी। जित देखई तित प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनि स प्रवीणा। ये हालत खराब हो गई सती की। जहां देखती हैं वहीं भगवान बैठे हैं और सिद्ध योगींद्र मुनिंद्र उनकी सेवा कर रहे हैं, और सीता जी को साथ ही पाया। अभी तो देख रही थी कि हरण हो गया तो सीता जी के विरह में रो रहे थे, और यहाँ पर सीता जी साथ ही हैं, क्योंकि शक्ति शक्तिमान से सदा अभिन्न है, सदा एक रहती है। ब्रह्म शक्ति का अधिष्ठान केंद्र है। देवी भागवत महापुराण। तो नयन मूंदी बैठी मगमाही, शरीर से पसीना छलछलाने लगा और आंखें बंद कर ली, घबरा गई और रास्ते में ही बैठ गई। वन में श्री कृष्ण अवतार में अपनी पत्नियों तक का अभिमान, सत्यभामा इत्यादि का आप सुन चुके हैं कि जब मैं सोने के भंडार अपने खोलूंगी तो एक श्री कृष्ण तो मेरे पति हैं, सैकड़ों श्री कृष्ण भी आ जाएं तो तोल दूंगी उनको। इतना स्वर्ण मेरे पिताजी महाराज सत्राजित के घर में है। 8 भार स्वर्ण सेमंतक मणि उनको नित्य प्रदान करती है सुबह पूजा में। ये अभिमान था। नाक की जो नोजपिन माताएं बहनें स्त्रियां पहने रहती हैं, नोजपिन होती है ना लौंग नाक में, ये नाक की लौंग तक उतरवा कर तराजू में रख ली भगवान ने, किंतु तुला जो है नीचे नहीं हुई, श्री कृष्ण ऊपर नहीं हुए। तो ये हाल कर दिया। इसी प्रकार अन्य अन्यों का, लक्ष्मी का, सबका अभिमान चूर्ण करते रहते हैं भगवान। अभिमान किसी का नहीं रखते हैं। इसीलिए हम पहले कई बार बोल चुके हैं कि अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। गीता में समस्त प्राणियों में समान हूं, न मेरा कोई प्रिय है न मेरा अप्रिय है। फिर कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। बालकांड रामायण जगह जगह कहे जा रहे हैं सब मुझे प्रिय हैं, किंतु अभिमान से घृणा है। अभिमान, अहंकार मत करो। भक्ति मार्ग में यदि तुमने अभिमान किया और किन किन वस्तुओं को, किन किन योग्यताओं पर
किन किन कारणों को लेकर अभिमान होता है ये हम पूर्व में अभी बात कर ही आए हैं। तो किसी भी चीज़ का अभिमान नहीं होना चाहिए। इतना यदि हम अभिमान का त्याग कर दें ना, तो फिर हमारा जो भक्ति का मार्ग है ना बहुत सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है। आसानी से हम उस मार्ग को तय कर लेते हैं, उस सफ़र को तय कर लेते हैं, बहुत आसानी से फिर हम चल पाते हैं। अभिमान बार बार आएगा, अभिमान की दुर्गंध से अंतःकरण का भवन जो है मंदिर, ये दुर्गंधित रहेगा, तो आप भी अपने दुर्गंध युक्त घर में नहीं रह पाते, फिर भगवान कहाँ निवास करेंगे। तो भगवान कहते हैं इसको तो तमाम बल हैं, रूप का, कुल का, योग्यता का, मैं इतना ज्ञान है मेरे पास, इतना मैं जानता हूँ, मेरा इतना सुंदर रूप है, मेरे घर में इतने लोग हैं, मेरे पीछे जान लुटाने वाले इतने हैं, मेरे स्वजन संबंधी बंधु बांधव, मेरा इतना लंबा चौड़ा खानदान वंशावली है, मेरे इतने यार दोस्त, मेरी इतनी जान पहचान, मेरी इतनी इज्जत मान प्रतिष्ठा सम्मान है समाज में। अनेकानेक प्रकार के एक जीव, एक इसका चित्त सब जगह बिखरा हुआ है। तो ये भगवान को प्रिय नहीं, प्रिय नहीं भगवान को। अभिमान इसीलिए नहीं रखते। द्रौपदी का जब वस्त्र खींच रहा था द्यूत सभा में, तो उस समय दुशासन साड़ी खींचता है, तो द्रौपदी सबके पास जाती है, गुहार लगाती है, पुकार करती है कि मैं कुलवधू हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, हमारा वस्त्र खींचा जा रहा है, हमें नग्न करने की चेष्टा प्रयत्न किए जा रहे हैं, सारे दुष्ट पुरुष हम पर हंस रहे हैं, दुरात्मा लोग। आप तो गुरुजन हैं, आप तो सब कुलवृद्ध हैं, बड़े हैं, आपको तो हस्तक्षेप करना चाहिए। कोई नहीं उठता। और फिर पाई दुर्योधन को अनुशासन दुशासन कोप के धायो, द्रुपद सुता को चीर गहे भीर भारी है। दुर्योधन ने आदेश दिया, दुशासन इसे नग्न कर दो, इसके वस्त्र उतार लो। कर्ण ने भी कहा, तो उतारने लगा, तो दांत से साड़ी दबाई, सबसे जब हार गई पुकार करते करते, तब अंत में दांत का बल लगाया। रुक्मिणी जी भगवान से कहती हैं कि प्रभु जाइए, भगवान कहते नहीं जाएंगे। कि क्यों नहीं जाएंगे? तो कहते हैं कि इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि दांत में साड़ी दबाई हुई है। कहते हैं अजीब, कमाल की बात है, एक स्त्री का वस्त्र खींच रहा है और कोई भी उसका सम्मान करने के लिए अथवा उसकी रक्षा करने के लिए नहीं उठ रहा। उस सभा में ऐसे कापुरुष बैठे हुए हैं, निर्लज्ज लोग, और आपको पुकार रही है, तो अपनी दांत में साड़ी दबाए तो क्या हुआ? कह रहे शरणागति यही होती है कि जब शरणागति की तो अपना भी बल ना रहे। बड़े हठीले हैं आप, हाँ तो छोड़ देना, क्या मैं काफी नहीं हूं? उसके दांतों में मुझसे अधिक बल है। तो भगवान बड़े हठीले, ठाकुर जी को बड़ी नफरत है, इतना सा भी बल भगवान को पसंद नहीं। और आप तो इतने सारे बल धरे हुए हैं जिनकी विषय में अभी हमने बात की, और 10,000 हाथियों का बल दुशासन में, अब वो अकेली नारी क्या करे बेचारी। एक झटके से साड़ी खींची, तुरंत समर्पण हो गया। हे कृष्ण महाबाहो विश्वात्मन विश्वभावन, कौरवैः परिभूतां माम किम न जानासि केशव, कौरवार्णव मग्नानां माम उद्धरस्व जनार्दन। इस कौरव रूपी महान समुद्र में मैं डूबी जा रही हूँ, मुझ डूबती हुई को तू बचा गोविंद। इस प्रकार हे कृष्ण द्वारकावासिन विश्वात्मन विश्वभावन, हे प्रभु, हे कृष्ण गोपी जनप्रिय, हे गोपियों के प्रिय श्री कृष्ण। द्रौपदी ने एक मर्म स्थान पर चोट की श्री कृष्ण के, गोपी जनप्रिय, क्योंकि बहुत दिन से उनसे दूर है ना। ऐसे भक्तों का उदाहरण जब दूंगी तो तुरंत मन पिघल जाएगा, मेरी रक्षा के लिए भी आ जाएंगे। देखिए, और भगवान तुरंत ही, इतनी पुकार हुई जब सर्वात्म समर्पण हुआ कि जाएगी नाथ लाज तिहारी, देखोगे द्रुपदा उघाड़ी, तुम्हारी इज्जत जाएगी क्योंकि मैं तुम्हारी कहलाती हूँ, ये तो कोई नहीं है रक्षा करने वाले। किंतु जब संसार देखेगा नग्न होती हुई को, तो तुम भी देख लेना। भगवान तुरंत इतनी फरियाद, इतनी पुकार करके द्रौपदी आंसुओं से मुख धोती हुई, बस वस्त्र उसका खिंच रहा था, वह घूम रही है सभा में, किंतु बस कपड़ों में आ घुसे और अनेकानेक सुंदर सुंदर वस्त्रों से द्रौपदी को सुरक्षित कर दिया। ऐसा मूल महाभारत में मिलता है। तो सर्वात्म समर्पण और अपना कोई भी बल ना रखे, जिन जिन कारणों को लेकर, जिन जिन वस्तुओं को लेकर, जिन जिन योग्यताओं को, रूप इत्यादि के घमंड को लेकर और ज्ञान को, नॉलेज को लेकर हम जो अभिमान करते हैं, ये सब एक और उठाकर फेंक दें। पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठा से, भागवत। अपनी सारी चतुराई, सारी योग्यताएं, एबिलिटी, इस जितना भी कुछ है, इन सब को उठाकर जब हम फेंक देंगे और बिल्कुल बालकवत बन जाएंगे, बुधौ बालकवत क्रीडेत कुशलौ जड़वत चरेत, ऐसा हो जाए उद्धव,
सब कुछ जानकर भी बालक के समान व्यवहार करे, भोला भाला, और कुशल हो सब चीज़ों में, किंतु जड़, पागल, बहरे, गूंगे, इस प्रकार से, जैसे कि सिर्री है, बिल्कुल अकल ही नहीं है इसको, इस प्रकार का व्यवहार करके मेरा भक्त दिखाए तो कोई अभिमान ना रहे, तब भगवान मिलते हैं। शेष फिर लाडली लाल की।